प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ पढ़ेंगे, गौरा, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। आज हम इस पाठ का चौथा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा खंड। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न छूटने की संभावना है। अतः नित्य कई किलो सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थीं। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टरों ने गौरा के उपचार में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया, डॉक्टरों ने गौरा के उपचार में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया, तो आप इसका उत्तर देंगे गौरा को सेब का रस पिलाया गया। गौरा को सेब का रस पिलाया गया। सुई छुभने के दर्द को कम करने के लिए कैल्शियम खिलाया गया। सुई छुभने के दर्द को कम करने के लिए कैल्शियम खिलाया गया। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। अब वह उठ नहीं पाती थी। मेरे पास पहुंचने पर उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। गौरा महादेवी वर्मा की गर्दन को अपनी खुरदरी जीभ से चाटने लगती थी। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। अंत समय उपस्थित रह सकूं, यानी कि जब गौरा की मृत्यु हो, जब मैं वहाँ पर रहूं, जब मैं वहाँ पर रहूं, ऐसा लेखिका ने सोचा। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का यहाँ पर अर्थ होता है सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाहें पर से सरककर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बंद कर दिया था। गौरा को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, पर लालमणि इसे भी एक खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निःश्वास का
शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। वह संधि का यहाँ पर अर्थ होता है बचपन और युवा अवस्था के बीच की किशोर अवस्था। तत्काल का यहाँ पर अर्थ होता है तुरंत या उसी समय। उपयोगितावादी का यहाँ पर अर्थ होता है जिससे उपयोगी होना सिद्ध हो। कार्यान्वयन का यहाँ पर अर्थ है कार्य रूप में ढालना। समाधान का यहाँ पर अर्थ है हल। पुष्ट का अर्थ है मोटा ताजा। सघन का अर्थ है घना। इटालियन का यहाँ पर अर्थ है इटली देश का। परिचारक का यहाँ पर अर्थ है सेवक। प्रिय दर्शन का यहाँ पर अर्थ है जो देखने में प्रिय लगे। लघुता का यहाँ पर अर्थ है छोटापन। स्थिर का अर्थ है टिका हुआ। अनुभूति का अर्थ है अनुभव होना। आहट का अर्थ है धीमी आवाज। वत्स का अर्थ है बछड़ा या बेटा या बच्चा। श्वेत का अर्थ है सफेद। दुग्ध का अर्थ है दूध। दुग्ध दोहन का यहाँ पर अर्थ है दूध दूहे कर निकालना। आग्रह का यहाँ पर अर्थ है हठपूर्वक प्रार्थना। दुर्बल का अर्थ है कमजोर। शिथिल का अर्थ होता है ढीली। निदान का अर्थ होता है रोग का कारण। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ। उद्घाटित का अर्थ होता है खुला या सामने आया। असमय का अर्थ होता है अकाल। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब। निष्प्रभ का अर्थ होता है चमक रहित। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है बदले में आवाज। गौपालक का अर्थ होता है गाय पालने वाला। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आगत शब्द आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आगत शब्द होते क्या हैं, आगत शब्द कहते किसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मौखिक परिभाषा इनकी दे रहा हूँ। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध कर लें। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी दे रखी है। मानक वर्तनी का अर्थ है वर्तमान समय में इस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं उन्हें शुद्ध माना जाता है। और यहाँ पर प्रचलित ध्वनि है, इन्हें वर्तमान समय में अशुद्ध माना जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर संधि को इस तरीके से लिखा तो संधि इस तरीके से हम लिखेंगे, ने की जगह यहाँ पर अंकी बिंदी लगा देंगे तो यहाँ पर ये संधि हमारा शुद्ध शब्द है। इसी तरीके से आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनियों को। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यह पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है। तो आप इसका उत्तर देंगे, यह पाठ साहित्य की संस्मरण विधा में रचित है। संस्मरण का यहाँ पर अर्थ है पुरानी बातों को याद करना। इसी तरीके से दूसरा मौखिक प्रश्न है, इस पाठ की रचयिता का क्या नाम है। इस पाठ की रचयिता का क्या नाम है। तो आप इसका उत्तर देंगे, इस पाठ की रचयिता का नाम महादेवी वर्मा है। इसी तरीके से तीसरा मौखिक प्रश्न है, गौरा के बछड़े का क्या नाम था। गौरा के बछड़े का क्या नाम था। तो आप इसका उत्तर देंगे, गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। इसी तरीके से चौथा मौखिक प्रश्न है, गौरा की मृत्यु क्यों हुई। गौरा की मृत्यु क्यों हुई। तो आप इसका उत्तर देंगे, ग्वाले द्वारा
गौरा को गुड़ में लपेटकर लोहे की सुई खिलाने से गौरा की मृत्यु हुई। ग्वाले द्वारा गौरा को गुड़ में लपेटकर लोहे की सुई खिलाने से गौरा की मृत्यु हुई। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। आज हम पहला और दूसरा लिखित प्रश्न पढ़ेंगे। पहला लिखित प्रश्न है, गौरा को पालने के विषय में लेखिका के मन में क्या दुविधा थी? बाद में वह निश्चय में क्यों बदल गई? गौरा को पालने के विषय में लेखिका के मन में क्या दुविधा थी? बाद में वह निश्चय में क्यों बदल गई? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखिका खाने पीने की समस्या का समाधान करने के लिए पशु पक्षी नहीं पालने के विरुद्ध थी। फिर से पढ़ता हूँ। लेखिका खाने पीने की समस्या का समाधान करने के लिए पशु पक्षी पालने के विरुद्ध थी। लेखिका खाने पीने की समस्या का समाधान करने के लिए पशु पक्षी पालने के विरुद्ध थी, किंतु गाय को इसलिए पाला जाए कि उससे दूध की समस्या दूर हो जाएगी। यही लेखिका की दुविधा थी। वे उपयोगितावादी की गरज से गाय पालना नहीं चाहती थी, किंतु गौरा सुंदर सुडौल और जैसे सांचे में ढले हुए शरीर को देखकर उसकी या उनकी दुविधा जाती रही। तब तत्काल ही लेखिका की दुविधा निश्चय में बदल गई और उसने उस गाय को पालने का निर्णय लिया। अगला लिखित प्रश्न है, गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा? गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो आप इसका उत्तर देंगे। गाय की आंखों में अपने पालनकर्ता व्यक्ति के प्रति सहज विश्वास होता है। यद्यपि आजकल गायों को मारकर उनके मांस का व्यापार किया जाता है। इसके उपरांत भी ऐसे हत्यारे मनुष्यों के प्रति भी आतंक या भय नहीं रहता है। विस्मय भी नहीं कि अरे तुम तो मेरे पालक हो और अब तुम ही मेरी हत्या कर रहे हो। इस कथन का भाव यह है कि जो गाय मनुष्य जाति पर इतना विश्वास करती है, तो बदले में मनुष्य को भी गौ हत्या बंद कर देनी चाहिए। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें और मेरे द्वारा जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं उनके उत्तर मौखिक रूप से दिए गए हैं, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।